एक ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल हिस्सा उसका ब्रेन होता है, जिसके प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें अपने पूरी बॉडी के 20% ब्लड और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा ब्रेन 10 से 23 वॉट तक की इलेक्ट्रिसिटी डेली जनरेट करता है। हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, पर अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करना, उसे हेल्दी रखना हम भूल जाते हैं और जाने अनजाने में हम अपने ब्रेन को और कमजोर बनाते रहते हैं। हैबिट फर्स्ट, स्टेइंग इन द डार्क टू मच। जो लोग ज्यादातर अंधेरे में रहते हैं या अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, प्रॉपर सनलाइट न मिलने की वजह से उनमें विटामिन डी की कमी होती है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी कमी की वजह से मूड स्विंग्स होने लगते हैं, जिससे उस इंसान को अपने मूड पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। कभी खुश तो कभी किसी छोटी सी बात पर भी घंटों तक उदास रहना, किसी काम को करने में मन नहीं लगना, और यही फिर बाद में डिप्रेशन की वजह बनता है। इसलिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी ब्रेन के लिए जितनी हो सके उतनी सनलाइट और रोशनी वाली जगह में रहना चाहिए। हैबिट सेकंड, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। नींद का पूरा ना होना या आधी अधूरी नींद ही लेजीनेस की वजह होती है, जिस वजह से किसी भी काम में फोकस कर पाना बहुत मुश्किल होता है और वो इंसान चिड़चिड़ा सा होने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे ब्रेन की फोकस करने की पावर घटती रहती है। इसलिए हमें डेली रात को एक फिक्स टाइम पर सोना चाहिए। शांत माहौल, अंधेरा कमरा और 7 से 9 घंटे की नींद हमारी पूरी बॉडी को रिफ्रेश करती है और हमारे फोकस और लगन को बढ़ाती है। हैबिट 3, barely moving thought out the day। जो लोग अपने पूरे दिन का मैक्सिमम टाइम एक ही जगह पर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन बस अपने कमरे में ही बैठे रहना, नए लोगों से न मिलना, या जो लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोग कभी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर पाते, जिस वजह से ज्यादातर ऐसे ही लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए अपने माइंड को फुल्ली एक्टिवेट रखने के लिए हमें नई नई जगहों पर जाना चाहिए और नए लोगों से इंटरेक्शन करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और हम में कॉन्फिडेंस आता है। हैबिट 4, टू मच स्क्रीन टाइम। जो लोग ज्यादातर समय स्क्रीन के पास बैठे रहते हैं, चाहे वह कंप्यूटर की स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन, ऐसे लोगों की आईज की स्ट्रेंथ कम होने के साथ विजन की प्रॉब्लम तो आती ही है। साथ ही साथ ऐसे में उनकी स्लीपिंग साइकिल भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि स्क्रीन से आने वाली ब्लू लाइट हमारे ब्रेन मसल्स को स्ट्रेस देती है, जिससे हमें टाइम पर गहरी नींद नहीं आ पाती। इसलिए रात को सोने से 3-4 घंटे पहले हमें स्क्रीन के सामने से हटना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा, तभी हम अपने टारगेट पर 100% फोकस कर पाएंगे। हैबिट 5, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। हमारे ब्रेन के लिए शुगर एक मीठे जहर की तरह काम करता है। एल्जाइमर बीमारी, जिसमें इंसान अपनी मेमोरी पावर को खोने लगता है, बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर के कंजम्पशन से होती है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ और अनबैलेंस्ड डाइट सबसे मेन रीजन है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के, और डायबिटीज और हार्ट डिजीज तो इसके बाय प्रोडक्ट हैं ही। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें एक मॉडरेट डाइट लेनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और शुगरी प्रोडक्ट से हमें दूर रहना चाहिए। हैबिट 6, कंज्यूमिंग टू मच नेगेटिव न्यूज। हमारा ब्रेन 24/7 इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। तुमने कभी ये बात नोट करी होगी, जब हम कोई हॉरर मूवी या कोई हॉरर शो देखते हैं तो रात को हमें सपनों में भी वही घटनाएं हमारे साथ होती हुई दिखती हैं, और फिर हमें अंधेरे से भी डर लगने लगता है, अकेले कमरे में रहने से भी डर लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन डिफेंसिव मोड में चला जाता है। सेम यही चीज हमारे साथ तब होती है जब हम लगातार नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं। फिर हमें हर किसी चीज में बस प्रॉब्लम ही नजर आती है, जिस वजह से हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने लगती है। इसलिए अपने ब्रेन को एक जमीन की तरह सोचो। आप उस जमीन में जिस तरीके के बीज बोएंगे, आपको उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। हैबिट 7, टू मच नॉइज। जो लोग ज्यादातर शोरगुल वाली जगहों पर रहते हैं या म्यूजिक को बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम में सुनना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों का अटेंशन स्पैन ज्यादा नहीं होता, जिस वजह से इनका फोकस भटकता रहता है, जिसका फाइनल रिजल्ट होता है पुअर मेमोरी, और ऐसे में उस इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। म्यूजिक हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर के लिए बेस्ट है, पर सिर्फ तब जब हम उस म्यूजिक को लो वॉल्यूम पर सुने। ज्यादा नॉइज इंसोमेनिया की वजह बनती है, जिस वजह से उस इंसान को
नींद नहीं आती और लास्ट में उस नींद के लिए उस इंसान को स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मेंटल पीस के लिए हमें शांत एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। हैबिट 8, सोशल आइसोलेशन। हम ह्यूमन सोशल एनिमल हैं, पर हमने खुद को दूसरे लोगों से फिजिकली और इमोशनली इतना आइसोलेट कर लिया है कि अब हमारे कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप बचे ही नहीं हैं। हमने खुद को सोशल मीडिया तक ही बांध कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर के वो इमोशन हम तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर कभी हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर ही नहीं बन पाते, जो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है। सोशल आइसोलेशन 2 तरीके का हो सकता है। पहला, जिसमें हम दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करना ही छोड़ देते हैं। दूसरा, इमोशनली आइसोलेशन, जिसमें हम दूसरों के साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। और इसका सबसे मेन रीजन है हमारा ज्यादातर समय सोशल मीडिया तक ही खुद को सीमित रखना। और यही सोशल आइसोलेशन रीजन बनता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के और लोनलीनेस का। हमारा ब्रेन ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। एक हेल्दी ब्रेन हमको सक्सेस की उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेडिटेशन और क्लियर एनवायरनमेंट हमारे हेल्दी ब्रेन और हमारी हेल्दी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।